अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप खुश है, ठीक है। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पर जी हमारी सहरी स्टार्ट हो गई है। थोड़ी लेट हो गई थी आज सहरी करने में, वो इसलिए क्योंकि लैलतुल क़द्र थी, तो बस थोड़ा पढ़ने में बिज़ी हो गई थी, तो उसकी वजह से थोड़ा लेट ही सहरी के लिए गई। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ बनाना नहीं था इसलिए ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। शीरमाल वगैरह रखी हुई थी रेडीमेड, सिर्फ चाय बनानी पड़ी थी मुझे, इसके अलावा और कुछ नहीं बनाना पड़ा था, इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई लेट होने पर भी। तो बस यहाँ पर मैं सहरी कर रही थी और हस्बैंड फ्रेश होने गए हुए थे। और ये है जी सुबह का टाइम, जब हम सो के उठे थे, नहीं सो के नहीं उठे थे, मैं बीच में थोड़ी देर के लिए उठी थी सुबह सुबह तकरीबन 6 बजे के टाइम। तब का ये व्यू है, तब मैंने लिया था ये व्यू। बच्चों को स्कूल आज भेजना नहीं था बस, तो बस सब सो रहे थे और मैं भी बस यहाँ पे थोड़ा सा व्यू लेके यहाँ पे मैं भी फिर सोने ही चली गई थी। भेजा इसलिए नहीं क्योंकि रात में जो जागी थी ना, उसकी वजह से थोड़ी सी थकान हो गई थी और सर दर्द भी हो रहा था, तो इसलिए बस मूड नहीं हुआ कि बच्चों को उठा के, क्योंकि फिर उठाओ उन्हें फ्रेश करवाओ, बाकी काम उनके करने में भी थोड़ा सा टाइम हो जाता है। तो मेरा बिल्कुल भी मेरी मतलब हिम्मत नहीं थी कि मैं उन्हें भेजूँ, इसलिए फिर मैंने छुट्टी करवा ली थी आज। और यहाँ का थोड़ा सा व्यू लेने के बाद फिर मैं भी जाकर सो गई थी, और उसके बाद हम सब उठे थे तकरीबन 10 बजे के टाइम, ठीक है। उस वक्त फिर बच्चे उठे थे, फ्रेश होने चले गए थे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद ही दोनों फ्रेश हो जाती है, मुझे ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करना पड़ता है, वरना पहले मुझे सना के साथ खुद भी लगना पड़ता था। सना के साथ ही क्या, दोनों के साथ लगना पड़ता था। अब ये है कि कुछ काम वो लोग खुद अपने आप कर लेती हैं। तो बस जब तक वो लोग फ्रेश हो रही थी तो मैंने अपना रूम क्लीन कर लिया था, और बाकी जो भी छोटे मोटे काम रहते हैं वो सब कर लिए थे। और यहाँ पर ये सब बेडशीट वगैरह मैं लाई हुई थी, तो वो सब पड़ी हुई थी, तो इसको भी मुझे जगह पर रखनी थी। मतलब आजकल तो जो भी आ रहा है इधर उधर ही पड़ा रह जा रहा है मुझसे, क्योंकि मतलब रोज़े में आजकल इतनी गर्मी लग रही है कि और गला सूख रहा है कि मतलब किसी चीज़ पे कंसंट्रेट ही नहीं हो पा रहा है, मतलब काम करने का मन ही नहीं करता है। जब रोज़े खोल लेती हूँ तब जो भी काम थोड़े बहुत होते हैं वो कर लेती हूँ, वरना दिन में बहुत कम काम कर पा रही हूँ मैं। और उसके अलावा यहाँ पर बच्चे फ़्रेश होकर आ गए थे, मैं भी फ़्रेश हो गई थी, तो बस उनको नाश्ता वगैरह करवा रही थी। नाश्ता करने के बाद ना, आजकल तो ये हो रहा है कि लेट जैसे उठती हैं तो नाश्ता ही करती हैं, बस दिन में खाना उनका कभी कभी मतलब बिल्कुल मिस ही हो जाता है, खाती ही नहीं है। जो भी खाना होता है बस नाश्ते में ही खा लेती हैं, और उसके बाद फिर डायरेक्टली इफ्तार के टाइम कोशिश करती हूँ मैं बहुत कि मतलब खा लें। जब मैं खुद अपने हाथों से खिलाने के लिए बैठती हूँ ना, तब खा लेती हैं मुश्किल से, लेकिन अपने आप से अगर कहो तो फिर नहीं खाती हैं। बस यही होता है कि बस पेट भरा है पेट भरा है, यही कह कह के पूरा दिन गुजर जाता है। लेकिन ये है कि कभी जब मैं अपने आप से लेकर बैठती हूँ तब थोड़ा फोर्स करती हूँ ना, तब खा लेती हैं। असल में होता ये है ना कि हम लोग रोज़े रहते हैं, हम लोग दिन में खाना नहीं खाते हैं, तो इन लोगों को भी मतलब एक वो मिल जाता है कि आप नहीं खा रहे हैं तो हम लोग भी नहीं खाएँगे, तो बहुत फ़ोर्सफुली खिलाना पड़ता है यहाँ पे मुझे। और नाश्ता वगैरह करवाने के बाद थोड़े बहुत जो भी काम रहते थे वो कर लिया था। उसके बाद नमाज़ का टाइम हो रहा था तो नमाज़ पढ़ ली। और आजकल तो माशाल्लाह सिमरा और सना भी मेरे साथ मतलब पढ़ने लगी हैं नमाज़। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह सिमरा को बड़ा शौक़ हुआ है माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ने का, कि मतलब अगर मैं ना भी कहूँ ना तो भी वो खुद से कहेंगी कि हाँ मुझे अम्मा नमाज़ पढ़नी है, मुझे बता दीजिए। हाँ टाइम वगैरह मतलब कौन सा वक्त हो रहा है, इसमें थोड़ा सा उसको कन्फ्यूज़न होती है, तो वो जब पढ़ने के टाइम मुझसे पूछ लेंगी और कितनी रकात है ये भी पता है मतलब, लेकिन जो है जब पढ़ने का टाइम होता है ना तो थोड़ा सा उसको कन्फ्यूज़न होती है, तो मुझसे आके पूछती ज़रूर है कि टाइम बता दीजिए और कितनी रकातें पढ़नी है ये बता दीजिए। तो अच्छी बात है, बस इसी तरह बच्चों की पढ़ने की आदत हो जाती है तो बस आसानी हो जाती है आगे के लिए। और यहाँ पर दोनों सिपारा पढ़ रही थी, हालांकि दोनों याद कर लेती हैं रात में ही, लेकिन जब जाना होता है ना सिपारा पढ़ने के लिए, अरबी पढ़ने के लिए, तो बस थोड़ी देर मतलब कुछ देर पहले सुनाती ज़रूर है, सुना के ही जाती हैं। अगर ना भी सुनो ना, अगर कभी किसी काम में फंसे हो और ना सुनना चाहो तो भी पीछे लगी रहेंगी कि सुन लीजिए तभी जाएंगे वरना नहीं जाएंगे।
और आज तो सना का बिल्कुल जाने का मूड भी नहीं था, पता नहीं क्यों उसको अच्छा नहीं लग रहा था। बस कह रही थी स्कूल की छुट्टी हुई है तो वहाँ पे भी छुट्टी करवा दीजिए, नहीं जाना नहीं जाना है। और बस यही रट लगाए हुए थी। लेकिन यह है ना कि बच्चों की एक बार अगर रोने पे छुट्टी दिलवा दो ना तो उनकी आदत पड़ जाती है। बस इसलिए मैं रोने पर नहीं करती हूँ। हाँ, कोई काम हो या कोई वजह हो तो करवा देती हूँ, लेकिन रोने पर छुट्टियाँ नहीं करवाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे बेचारी मुंह बनाए खड़ी हुई थी। जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था इसका। और यहाँ पर जिस स्कूल का जो थोड़ा सा काम छूटा हुआ है ना वो पूरा कर रही है सिमरा और सना। दोनों के ही छूट गए हैं क्योंकि थोड़ा सा मुझे स्कूल का ट्रांसफ़र करवाने में थोड़ा लेट हो गया था ना, तो दोनों का काम थोड़ा सा रह गया था, वही सब पूरा कर रही हैं। और यहाँ पर जी हम अफ्तारी निकाल लेते क्योंकि हमें अपने महल्ले में और मतलब अफ्तारी बंटवानी थी ना, तो उसके लिए बस बनवाई थी, तो वही बांटने के लिए निकाल रहे थे मेरे हबी। ये अफ्तारी का काम भी ना बहुत दिन से मतलब बांटने का था, लेकिन टल रहा था क्योंकि इनको टाइम नहीं मिलता है। कभी कोई काम निकल आता, कभी कोई काम, तो इन्होंने आज सोचा कि मतलब किसी तरह करवा दे ताकि ये मतलब पूरा हो जाए, काम तो होते रहेंगे। वैसे रोज़वारी तो भिजवाई देते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन इस तरह से नहीं भिजवाई थी अभी तक, जो कि आज हो गया काम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से। और बस अफ्तारी वगैरह सबको देने के बाद एक काम मेरा ये रह गया था कि मेरे कपड़े पड़े हुए थे छत पे। दिन भर धूप इतनी ज़्यादा तेज़ होती है ना कि मैं कपड़े उतारने ही नहीं जाती हूँ। या तो मैं शाम के वक्त कपड़े उतारती हूँ या फिर दूसरे दिन सुबह जब ठंडा ठंडा मौसम होता है तब जाके उतार लेती हूँ। मतलब मैं दिन में कपड़ों को छूती ही नहीं हूँ। कभी कभी सोचती हूँ कि कहीं कपड़ों का रंग फेड ना हो जाए, लेकिन फिर भी मतलब धूप इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि मेरा बिल्कुल भी आने का मूड होता ही नहीं है छत पे। बस कमरे में रहती हूँ या फिर किचन में काम होते हैं जो वो करती रहती हूँ, बाकी छत वत पे या फिर बिल्कुल आने का मूड नहीं होता है। तो बस कपड़े वगैरह लेने के बाद तकरीबन अज़ान का टाइम भी हो ही रहा था, तो हम लोग ने अफ्तारी जल्दी जल्दी लगा ली। आज अफ्तारी में मैंने ज़्यादा कुछ खास बनाया ही नहीं था, इसलिए क्योंकि रोज़ रोज़ वही सब खा के मूड थोड़ा वो हो जाता है ना, तो बस मैंने सोचा जो बंटवाया है वही रख लेते हैं हम लोग भी अफ्तार में। और बाकी तरबूज़ इज़ माई फेवरेट, आजकल इतना फेवरेट हुआ है तरबूज़ मेरा कि रोज़े के टाइम मुझे वो चाहिए ही चाहिए होता है। मतलब पूरा रमज़ान मैंने तरबूज़ खाया है। और कुछ हो ना हो ये ज़रूरी है मेरे लिए, एक ये चीज़ और एक शरबत, चाहे कोई सा भी शरबत हो, मतलब अफ्तारी में होना, ये दोनों चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। और जो मतलब शुरू से लेकर अभी तक पूरी मुकम्मल तौर से मैंने खाया है। जो फेवरेट चीज़ बनी हुई है वो यही। तो बस आज अफ्तारी के बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मूड ही नहीं हुआ बिल्कुल, थोड़ा सा थकान भी हो गई थी। तो बस यहीं पर मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देखा करें। बिना सब आप देखते तो हैं पर व्यूज़ तो आते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।